तो भाई मथानी बाहर ही रहेगी, दही के, दूध के, मंथन न हो पाएगा। मथानी पूरी अंदर डूबी रहेगी, बाहर कुछ रहे नहीं, तो मंथन कैसे करोगे? रस्सी को वहीं तो लपेटना है। तो थोड़ा हिस्सा अंदर भी रहना चाहिए, और थोड़ा हिस्सा बाहर। संसार में पूरे डूब गए, भगवान में डूब गए उसकी बात अलग है, ध्यान में डूब गए उसकी बात अलग है, फिर बोल नहीं पाओगे। लेकिन वो डूबे हुए का रस, मगन ध्यान रस, तुम उस रस का तो अनुभव कर पाओगे। लेकिन तुम्हारा मन रूपी मंदराचल पूर्ण रूपेण संसार रूपी समुद्र में डूब गया, तो भी मंथन होने से रहा। ये संकेत समझने लायक है। इसलिए जो भी पूरे संसार में डूब जाते हैं, मेरी बात मानो, वो संसार के सुख को भी प्राप्त नहीं कर पाते। जो पूरे संसार में डूब जाते हैं, उन्हें हकीकत में संसार वाला सुख भी नहीं मिलता। डूब गया मंदर पर्वत, समंदर के अंदर चला गया, मंथन रुक गया वहीं। विघ्नराज ने विघ्न डाला, लेकिन भगवान साथ है। तो भगवान ने क्या कहा देवताओं से कि भाई इसको आधार देना पड़ेगा, इस मथानी को, इस मंदर पर्वत को आधार की जरूरत पड़ेगी। और आधार दो प्रकार से देना पड़ेगा। एक नीचे से, ताकि डूब न जाए, एक ऊपर से ताकि खींच न जाए, मथानी लुढ़क न जाए। अपने अकेली माताएं जब करती थी मंथन, तो नीचे तो वो आधार है मटोके का, लेकिन एक साइड में से मथानी को आधार ऊपर से देती थी, यूं पकड़ एक रस्सी का। तो ऊपर से भी आधार देना पड़ेगा, नीचे से भी आधार देना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद में कथा है कि वो आधार भगवान बने। भगवान ही आधार है, याद रखना। नीचे से भगवान ने आधार दिया कूर्म बनकर, कछुआ बनकर, ठीक है, कथा आपने सुनी है। वहां भगवान का कूर्म अवतार हुआ, और कूर्म भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया, नीचे से आधार। और कछुआ आप लोग जानते हैं कि संयम का प्रतीक है। यथा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, बस उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों की ओर न जाने दिया जाए, अंतर्मुख कर दिया जाए, संयम बरता जाए। संयम नहीं है तो मन डूब जाएगा संसार समुद्र में। इससे अमृत मिल सकता था, इसी समंदर से अमृत मिल सकता था, लेकिन तुम डूब के मर जाओगे। यह है मर्त्यलोक।
इस संसार को मर्त्यलोक कहते हैं। ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ये मर्त्यलोक है, ये मृत्युलोक है। यहां हर क्षण हम मरण को प्राप्त हो रहे हैं। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। आपको पता है, हम ये जो 1.5-2 घंटे से यहां बैठे हैं, इतने घंटे में हम मरे हैं। हमारे अस्तित्व का कुछ हिस्सा समाप्त हुआ है। कुछ सांसें हमारी खर्च हो चुकी, और ये खोना, ये क्षरण प्रतिक्षण हो रहा है। एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू कैन नॉट। काल भगवान का स्वरूप है, श्रीमद् भागवत कहता है, और काल में चीजें बढ़ती भी हैं और उसका क्षरण भी होता है। ये काल भगवान ही है। वृद्धि और क्षरण दोनों काल भगवान के प्रभाव में होता है। पेड़ पौधे बढ़ते हैं, हम पैदा हुए और बच्चे फिर बढ़ते हैं, ये भी काल भगवान का प्रभाव है। लेकिन जिस समय वो बढ़ रहे हैं उसी वक्त वो घट रहे हैं, उसका क्षरण भी हो रहा। उस वृद्धि में ह्रास है। ये काल भगवान की लीला है। तुम खर्च हो रहे हो। यू आर स्पेंडिंग योर सेल्फ विथ एवरी ब्रीथ। और तुम उसे रोक नहीं सकते। सांसें चलती रहती है, क्योंकि तभी जिंदगी चलेगी। डूबा हुआ आधार चाहिए भाई, तो इसलिए भगवान ने आधार दिया नीचे कूर्म बनकर। संयम, इंद्रियों का संयम। संयम आधार बनता है, वो मन को डूबने नहीं देता। अनासक्त भाव से जिह्वा को उसका विषय मिले, रस, जिह्वा ग्रहण करें अनासक्त भाव से, आनंद लें। आंख को उसका विषय मिले, रूप, लेकिन अनासक्त भाव से आंख अपने विषय रूप को भोगे, उसका आनंद ले। इसलिए श्री कृष्ण से यदि कुछ सीखना है, सबसे बड़ी बात तो यह है, सब कुछ करो लेकिन अनासक्त भाव से। भगवान कृष्ण से सीखना है तो वो अनासक्ति, बुद्ध की करुणा, राम की मर्यादा, कृष्ण की अनासक्ति, महावीर की वितरागता, कृष्ण की अनासक्ति। पूरा आनंद ले रहे हैं। सोने की नगरी में 16,108 नारी वाला गृहस्थी, सबके 10-10 बच्चे, एक-एक बेटी, सबसे सत्ता है, संपत्ति है, इतना बड़ा संसार बसाया है, इतना बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पूरे भारत में कि सब जगह श्री कृष्ण की जरूरत पड़ती है, और फिर भी कितना अनासक्त भाव से। पद्मपत्र मिवाम्भसा, तो कमल जल में ही रहेगा, लेकिन फिर भी जल का स्पर्श नहीं, जल उसको भिगा नहीं सकता। नलिनी दलमंबुवत, कमल की पंखुड़ियों पर जल के बूंद, कपड़ा भीग जाता है, लेकिन कमल की पंखुड़ियों को वो पानी की बूंदे भिगा नहीं सकती। वो बूंदे मोतियों की तरह
कमल के पत्र पर यूं लुढ़कती हुई आपको दिखाई देती है। जल से बाहर निकाल दोगे तो भी कमल का अस्तित्व नहीं, कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएगा, कुछ समय के बाद। लेकिन जल में रह करके भी जल से अनासक्त, बस यही चाबी है। इसलिए पद्म पत्र मिवाम बसा नलिनी दलमंबुवत ये कहा गया, ये दृष्टांत दिया गया। रहना भी है, उसी में रहना है, क्योंकि जीवन है उसमें। गोता तो लगाना है गंगा में, जीवन है। तो आधार दिया गया कूर्म भगवान के द्वारा, नीचे से आधार मिला। तो मंदर पर्वत भगवान कूर्म की पीठ पर टिका हुआ। और भागवत में लिखा है कि जब देव दानव मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे और पर्वत इतना बड़ा और यूं जो हलचल हो रही थी पूरे समंदर में, पानी में बड़े बड़े जलचर इधर उधर भागने लगे, बड़े बड़े तिमिंगल इधर उधर होने लगे। नीचे से तो आधार मिला, ऊपर से भी आधार मिलना चाहिए। कहते हैं भागवत में है कि भगवान हजारों हाथ वाले भगवान श्री हरि ने वो खड़े होकर के ऊपर से भी आधार दिया, अपने हाथों से मथानी को, पर्वत को ऊपर से पकड़ के रखा ताकि लुढ़के नहीं इधर उधर, या तो यूं सिंक हो जाए या तो यूं लुढ़क के अंदर चला जाए, दोनों प्रकार से खतरा। तो पूरा सिंक नहीं होने देना है, पूरा डूबने नहीं देना है, इसलिए नीचे से आधार कूर्म के रूप में, और लुढ़कने में नहीं देना है। तो ऊपर से श्री हरि ने हजारों हाथों से उस मंदर पर्वत के शिखर को पकड़ के रखा। ये संयम है, वो आशीर्वाद की छत्र छाया है, कृपा है। दोनों प्रकार से आधार। और फिर भगवान एक और रूप बनाकर अजित भगवान देवों के तरफ रह करके वो समुद्र मंथन कराने लगे। काम में वात की, वायु की भूमिका है साहब। शरीर शास्त्र की दृष्टि से भी देखा जाए तो निश्चित रूप से अंदर जो वायु है, और पंच वायु है, आप सब जानते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, और पंच उपप्राण कहे गए। उन पंच उपप्राणों में एक कूर्म नाम का भी उपप्राण है, और यहां कूर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है समुद्र मंथन में। कूर्म भगवान अजित ने तो समुद्र मंथन कराया, देवों दानवों को एकत्र करके, संधि करा करके, और भगवान अजित वहां साथ में है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। लेकिन 10 अवतारों में भगवान अजित का स्थान नहीं है, लेकिन भगवान कूर्म का स्थान है। इसी समुद्र मंथन की लीला में भगवान ने जो कूर्म रूप बनाया, उस कूर्मावतार को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। मत्स्य के बाद कूर्म, मत्स्य की चंचलता और कूर्म की स्थिरता। मछली चंचल है, कूर्म की स्थिरता। सब कथाओं के अद्भुत अद्भुत संकेत है, योग की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से बहुत सुंदर संकेत है। तो पंच प्राणों में और फिर पंच उपप्राण, उनमें एक का नाम है कूर्म।